देखिए अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आए सॉल्यूशन में सारी बातें खुद अपने आप बाहर आ रही है। क्या पहली चीज किसे है हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 I is equal to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है अपन इसको hc by लैम्डा लिख दें तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है 1240 अपॉन लैम्डा सही है तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है 1240 नैनो ये पार्ट का आंसर आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसको h न्यू के बराबर रख दो लेकिन फ्रीक्वेंसी भाई साहब निकालने में आपको संकट आएगा फ्रीक्वेंसी इतनी आसानी से नहीं निकलेगी फ्रीक्वेंसी में इस एनर्जी को हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वहां पर h की वैल्यू 6.625 लेनी पड़ेगी यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको 6.625 × 10⁻34 ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या पूछा था उसमें के ई मैक्स की वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगी h न्यू माइनस h न्यू नॉट या 5 इसको आप h न्यू नॉट भी लिख सकते हैं तो ये होगी हमारी 1240 इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कितनी है ये हो जाएगी 620 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गई आ गई। अब हमारी यहीं पे थर्ड थिंग यहाँ पर पूछी है उसने क्या करंट तीसरी चीज उसने पूछी यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होगी सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट तो करंट के लिए आपको चार्ज इजेक्टेड पर यूनिट टाइम निकालना पड़ेगा चार्ज इजेक्टेड से पहले आपको देखना पड़ेगा कितने फोटोन पड़ रहे हैं फोटोन केपेबल है या नहीं नहीं तो फोटोन की एनर्जी तो नहीं रखी उसने तो केपेबल है सारे के सारे फोटोन मेटल प्लेट पे पड़ रहे हैं तो अगर सारे के सारे फोटोन मेटल प्लेट पे पड़ रहे हैं तो जितने फोटोन पड़ेंगे उतने हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे अब इसमें मैं बोल देता कि करंट एफिशिएंसी या फोटो इंटेंसिटी की एफिशिएंसी फोटोन की एफिशिएंसी 50% है 60% है तो पहले सारे नंबर ऑफ फोटोन निकालो वैसे आप समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं आ रहा है ना तो यहाँ पर करंट निकालने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटॉन्स और यूनिट टाइम निकालिए उसमें चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई जितने फोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन निकले जितने इलेक्ट्रॉन निकले उसमें 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज पर यूनिट टाइम आ जाएगा वही करंट होगा एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज इजेक्ट होगा वही करंट की वैल्यू होगी चार्ज पर यूनिट टाइम होता है करंट और क्या होता है तो मान लीजिए नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटॉन पर यूनिट टाइम n है अब इसकी वैल्यू निकालिए एक सेकंड में कितने फोटॉन निकले एक सेकंड में कितने फोटॉन निकले तो एक सेकंड में ये मान लीजिए मैंने n फोटॉन निकाले ठीक है तो यहाँ पर n इंटू एक फोटॉन की एनर्जी कितनी है hc बाई लैम्डा ये टोटल एक सेकंड में निकलने वाले फोटॉन की एनर्जी होगी जो कि 3 वाट के बराबर है 3 वाट का मतलब क्या है 3 जूल
पर सेकेंड, ये दोनों बराबर। अब आपको यहाँ पे पहले n की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ पर hc बाई लैम्डा की वैल्यू फोटोन की एनर्जी हमको डायरेक्ट दे रखी है कितनी, अरे अब निकाली थी ना, तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो समझदारी ये कहती है कि इधर पे भी आप इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 into 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं। समझदारी कहती है कि आप इसको 3/1.6 into 10 की पावर -19 से टाइम भी आएगा, टाइम 1 सेकंड दिया तो टाइम नहीं आएगा, ले भी लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ले भी ले, लेकिन वॉट का मतलब ये होता है जूल पर सेकंड। तो यहाँ पर सबसे पहले n आएगा नंबर ऑफ फोटॉन, तो ये 3/1.6 into 10 की पावर -19 into 1/2 इतने फोटॉन निकल रहे हैं 3 वॉट के बल्ब से। नंबर ऑफ फोटॉन हमने 3 वॉट के बल्ब से निकालिए, कितने निकल रहे हैं बोलो। सही है ना। तो 3 वॉट के बल्ब से जितने भी नंबर ऑफ फोटॉन निकल रहे थे वो हमने निकाल लिए यहाँ पे बैठ के। समझ में आया नहीं बोलो। अब जितने फोटॉन है इतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, सेम आ जाएगा। तो चार्ज इजेक्टेड पर यूनिट टाइम कितना आएगा। यहाँ पर चार्ज इजेक्टेड पर यूनिट टाइम ये जो वैल्यू आई है इसको अपन 1.6 into 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका 1.5 एम्पियर आ जाएगा। तो 1.5 एम्पियर का करंट जो है वो हमारे सर्किट में दिखाएगा अगर सारे फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में लगते हैं। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। तो इस बार समझ में आया कि नहीं। क्या नहीं समझ में आया ये कैसे निकाला। I is equal to HNU के बराबर है ना, या HNU नॉट लिख लेंगे, HNU नॉट लैम्डा नॉट। I की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये H और न्यू नॉट है, तो न्यू नॉट की वैल्यू क्या आएगी 1/h आ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये जूल में 6.625 into 10 की पावर -34 होता है। यूनिट जो है वो कंसिस्टेंट करोगे कि नहीं करोगे। बारात में आए तो क्या करते हैं जब समाज में आता जाएगा यूनिट कंसिस्टेंट करना पड़ेगा ना। फिर वो यूनिट कंसिस्टेंट किया, बाकी तो ये चार्ज बार में निकाला। ये क्वेश्चन करके दिखाने का मतलब ये है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इससे ज्यादा क्या पूछेगा और क्या पूछ सकता है और क्या पूछेगा इससे। करंट निकलवा दिया, नंबर ऑफ फोटोन निकलवा दिए, चार्ज निकलवा दिया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकलवा दिया। एक चीज रह रही है, इसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी हेडिंग हुई हेडिंग लगाइए।
स्टॉपिंग पोटेंशियल V। क्या होता है भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल? The maximum potential required to hold the flow of मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। चक्कर क्या है कि हमारे पास जो अभी हमने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो देखा था, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में हमने देखा था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल रहा था, ठीक है। ये मान लीजिए ए प्लेट थी, ये मान लीजिए बी प्लेट थी, तो बी प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा था, बाकी नीचे से सर्किट वर्किट सब कंप्लीट था, हुआ एमीटर लगा के ऐसे रखा हुआ था। तो यहाँ पर हमारा जो है इलेक्ट्रॉन बी प्लेट की तरफ जा रहा था, तो बी प्लेट की तरफ जाने पे, यहाँ पर बी प्लेट की तरफ जाने पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो सर्किट कंप्लीट कर रहा था। अब इस इलेक्ट्रॉन को रोकने का क्या तरीका है? इलेक्ट्रॉन के पास कोई ब्रेक वगैरह तो होते नहीं कि मार दिया तो रुक गया, बोलो। तो इलेक्ट्रॉन रोकने का तरीका एक है कि हम इस तरफ भी कोई नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप करें। क्या करें? इस तरफ कोई नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप करें जिससे कि इस इलेक्ट्रॉन के बीच यहाँ पहुंचे। अब सबसे तेजी से कौन आ रहा है? के मैक्स वाला इलेक्ट्रॉन। जिस इलेक्ट्रॉन के पास के मैक्स एनर्जी है वो सबसे ज्यादा पावर वाला है, वो ज्यादा देर तक इस पोटेंशियल को रजिस्ट कर सकता है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन रोक दिया के मैक्स वाला, तो बाकी सब तो वैसे भी रुक जाएंगे। भाई अगर आपने किसी मोहल्ले के पहलवान को पटक के मारा तो फिर बाकी मोहल्ले वाले तो कैसे डरने लगे? होता ही नहीं है। सबसे पावरफुल आदमी को खींच के 2 घंटा कर दो, बस जो आता है मोस्ट पावरफुल। यही तरीका ही है, समझ में आया नहीं? मेन लॉजिक भी यही है और तरीका भी यही है। जो सबसे पावरफुल आदमी उसके खींच के 2 रेपेट में भेज देना, सही है। तो वही काम यहाँ पे भी बिल्कुल नेचुरल चीज है, ठीक है। तो लिख लीजिए मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट प्लेट बी, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट प्लेट बी required to stop the photo current completely। इलेक्ट्रॉन अगर वहां नहीं पहुंचेगा तो फोटो करंट जीरो हो जाएगा कि नहीं? तो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड एट प्लेट बी टू रिक्वायर the minimum negative potential at plate B required to stop the photo current, या to stop the, ऐसे लिखो, to stop the photo electron of maximum kinetic energy, to stop the photo electron of maximum kinetic energy, or for zero photo current value, for zero photo current value is known as stopping potential, is known as stopping potential। तो अगर मान लीजिए इस प्लेट पे हमने V वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया है, तो इस V वोल्ट की वजह से कितनी उसने भाई ये इलेक्ट्रॉन कैसे रुका होगा? ये इलेक्ट्रॉन अगर से गया होगा और उसको इधर रिपल्शन फील हो रहा होगा, तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ हुई होगी कि नहीं हुई होगी? तो जो के मैक्स है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन फिर आगे नहीं जा पाएगा। समझ में आया कि मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे पे मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं ऊपर फेंको क्या? हां, तो काइनेटिक एनर्जी दूंगा ना, ये कब तक ऊपर जाएगा? जब तक इसकी दी हुई काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल हो जाए, कन्वर्ट हो पोटेंशियल में होता है, नीचे आना शुरू। समझ आया नहीं? वही इसके साथ भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है Q इनटू V। यहाँ पर E का चार्ज है तो E इनटू V की पोटेंशियल एनर्जी हो गई, तो EV जो है वो Ke मैक्स के बराबर हो जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। सही है?
तो अब तो आप जानते हो V की वैल्यू आ जाएगी के मैक्स अपॉन E, या जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसकी वैल्यू आएगी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन E। हालांकि इसको निकालने का तरीका अलग है, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन पकड़ के घसीट देते हैं, जो वोल्ट बचता है वही स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। समझ में आया? उससे लेवो अपने आप समझ आ जाएगा। इन द above question ऊपर वाला क्वेश्चन है, calculate the value of stopping potential. In the above question, calculate the value of stopping potential. तो हमने के मैक्स की वैल्यू होगा कितनी निकाली थी वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉन पकड़ो कहीं से उत्तर कर दो, या इसको E के बराबर कर दो, E कैंसिल हो गया, V बचा तो V की वैल्यू आगे कर दो। यही है स्टॉपिंग पोटेंशियल। जय इस तरीके से हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का समापन होता है ना। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें वो आता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। प्रिंसिपल डी ब्रॉगली ठीक है 4 लेक्चर लगेगा। हाइपो लेक्चर मत गिनो, होमवर्क गिनो, होमवर्क 50% नंबर अगर आईटी में ले आओगे ना 50%, कितना होता है 50%? 504 का